प्रेज लॉर्ड। मसीह समाज में आजकल एक ट्रेंड बन रहा है। बॉलीवुड गीतों को लेकर या उनकी धुनों को या चालों को लेकर उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम डालकर या फिर उन धुनों के या चालों के ऊपर बाइबल में से कोई एक वचन उठा के उस धुनों में ऐड कर उसका आराधना गीत बनाना। ये आराधना गीत परमेश्वर को कितपत पसंद आएगा और वो क्या आराधना गीत परमेश्वर की आराधना करने योग्य है, ये सवाल है। और जो धुन पहले कभी पापमय भावनाओं को जगाने के लिए बनी थी, उन धुनों को वही गीत को आराधना गीत बनाना ये कितपत सही बात है। बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय वचन 24। आराधना का उद्देश्य केवल नाचना गाना या फिर तालियां बजाना नहीं है। आराधना का उद्देश्य परमेश्वर को हृदय को प्रसन्न करना और उसको आनंदित करना ही आराधना का उद्देश्य है। और ये हमारी आत्मा को उसके सामने दीन बनाता है। परमेश्वर के लिए टूटे और पश्चातापी मन की भेंट ही प्रसन्न करती है। भजन संहिता का 51वां अध्याय वचन 17। पौलुस कहते हैं कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय वचन 2। लेकिन जब हम उन्हीं बॉलीवुड चालों को, बीट्स को और सुरों में यीशु मसीह का नाम डालते हैं तो हम संसार के समान बन रहे हैं, न कि उससे अलग। याद रखो, परमेश्वर ने कहा है कि मैं पवित्र हो इसलिए तुम पवित्र बनो। पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 16। पवित्रता कभी ट्रेंडिंग नहीं होती, पर वही चीज वही परमेश्वर को प्रिय है। बाइबल कहते हैं कि शैतान स्वर्ग में संगीत का प्रमुख रह चुका है। यहेजकेल का 28वां अध्याय वचन 13 और 14। वह जानता है कि संगीत से आत्माओं को कैसे भटकाया जा सकता है और वह आज वही कर रहा है। आराधना को मनोरंजन में बदलकर वो आराधना की पवित्रता छीन रहा है। हमारी आराधना अब हमारे आत्मिक लड़ाई का मैदान बन चुका है। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना कीमती और बहुमूल्य रक्त बहाया है। क्या हम उसके लिए इतनी भी पवित्रता नहीं रख सकते कि उसकी स्तुति आराधना इस संसार के धुनों के ऊपर ना करें? आराधना एक शो नहीं है, यह परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक भेंट है। वह हमारी धुन नहीं, हमारा हृदय सुनता है। याद रखो, जब संसार बीट्स में खोया होगा तब स्वर्ग उन लोगों की ओर झुकेगा जो आत्मा में और सत्य में झुककर उसकी आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।